आज दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और बहुत दर्दनाक स्टोरीज़ हैं। इस मुआशरे को सोशल मीडिया ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल दो जिंदगियां तो ले गया है। मुकदमा नंबर है जनाब 727/26 गुड्डो बीबी बेवा मोहम्मद बारिश। उसकी एक बच्ची है जो कि स्पेशल चाइल्ड भी उसे कहते हैं, जो कि ज़हनी उसका तवाज़न ठीक नहीं है। तकरीबन 70 साल जो एक दरिंदा मैं तो कहूँगा उसकी भीड़ चढ़ गई है। पसंद की शादी जो है वो इस दुनिया में भी जहन्नम बन जाती है। वो अलिशबा नामी औरत से वो अलिशबा और उसके बच्चे को लेकर जो है वो बाजार में जाता है, जूते लेकर देता है। उसके बाद जो है वो लेकर जो है वो गायब हो जाते हैं। टुकड़े करके उस बीवी की जो अलिशबा नामी औरत है उसको दफन कर रखा था ज़ेरे ज़मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नज़ीर अहमद खरल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नज़ीर का सच। नाजरीन, जो दो बड़े जो वाक़यात हुए हैं, थोड़ी सी मैं उनकी तफसील आप बताना चाहता हूँ। मैं SDPO आरेवाला राना तनवीर सरवर साहब के पास भी पहुँचा और मज़ीद हक़ाइक़ यहाँ से भी जानने की कोशिश की जो आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। नाजरीन, सबसे पहले जो मुकदमा नंबर है जनाब 727/26 बेवा है गुड्डो बीबी बेवा मोहम्मद बारिश। उसकी एक बच्ची है जो कि स्पेशल चाइल्ड भी उसे कहते हैं, जो कि ज़हनी उसका तवाज़न ठीक नहीं है और स्पेशल बच्ची जिसे कहते हैं। तो वो बेचारी जो है वो एक तकरीबन 70 साल जो एक दरिंदा मैं तो कहूँगा उसकी भीड़ चढ़ गई है। पता कैसे चला है? FIR के मुताबिक जो है बच्ची को दर्द हुआ है। दर्द के बाद डॉक्टर के पास लाया गया, इंकशाफ हुआ है कि बच्ची हामला है। और ये कितने जुल्म की बात है कि पुलिस ने मज़ीद जो है वो DNA के लिए सैंपल भेज दिए हैं। तो जब इस हवाले से हमारी पुलिस से बात हुई तो उन्होंने मुलजिम को जो है बड़े तरीके से पकड़ लिया और करीबी जो है वो इजाफी आबादियों में जो है वो छुपा हुआ था 351 EB की इजाफी आबादियों में। तो वहाँ से उन्होंने ट्रेस करके इसको जो है वो पाबंदे सलासल कर दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। इस मामले को तो हम जो है वो ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है। तो इसके साथ साथ हम जो है वो दूसरी स्टोरी जो ख़तरनाक तरीन स्टोरी वो ये है कि नाजरीन जो है वो पसंद की शादी बाज़ औक़ात तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो पसंद की शादी जो है वो इस दुनिया में भी जहन्नम बन जाती है। वो कैसे बनती है मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद नवाज़ नामी शख्स से शादी करता है अलिशबा नामी औरत से। जब शादी कर लेता है, शादी के बाद उनका झगड़ा रहता है। झगड़े के बाद घरेलू नाचाकी या किस वजह से वो तलाक हो जाती है। तलाक के बाद जो है वो नवाज़ ठान लेता है कि मैंने बदला लेना है इस औरत से। चूँकि उसके मुताबिक ये टेक कर या इसके साथ और भी तल्लुकात थे, तो वो आता है उस इनकी शादी खुदा ने अल्लाह ताला ने एक बेटा भी देता है और छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे को लेने के लिए आता है, कहता है कि मैं इस बच्चे को जूते और कुछ कपड़े ले देना चाहता हूँ तो मेरे साथ चले। वो अलिशबा को साथ लेकर जाता है। बाद जो है वो लेकर जो है वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद जो है वो क्योंकि मकतूला अलिशबा ने चीचा वतनी में एक जो है मुकदमा जो अदालत में जो है वो एक दायर कर रखी है रेट के मुझे अपने बच्चे का खर्चा चाहिए। तो इस हवाले से वो वकील पूछता है उनके भाइयों से भी अलिशबा नहीं आ रहे। तो उसके भाइयों को शक पड़ता है कि अलिशबा काफ़ी दिनों की गायब है, इसका साबका खामिद लेकर गया है। तो पूछ कुछ जो है वो की और जो है पता नहीं चला। तो उसके बाद थाना सदर आरेवाला में आए, SDPO ऑफिस में आए तो फौरी मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस को जो है वो उसकी तलाश जो है वो की ज़रूरत होती है। पुलिस कोशिश करती है, DPO पाकपतन इसका नोटिस लेता है। नोटिस लेने के बाद जो है वो SDPO साहब और लुकमान सादिक SHO की मुकम्मल टीमें मुतहरक हो जाती हैं। उस जो है वो नवाज़ नामी बंदे को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो है वो मज़ीद जो है वो क्या क्या इंकशाफ करता है। पहले तो पुलिस को मुसलसल चकमा देता रहता है कि मैंने जो है वो
अपनी बीवी को मारा नहीं है, लेकिन बाद में दौरान तफ्तीश ये भी जो है वो कत्ल करना मान जाता है। मानने के बाद होता क्या, वो कहता है मैंने दरियाए रावी में फेंक दिया, मैंने नहर में फेंक दिया है, मान नहीं रहा था। तो पुलिस ने जो है वो काफ़ी कोशिश की और इस कोशिश में जो सदर थाना पुलिस है लुकमान सादिक और SDPO आरिफ वाला ने दिन रात जो एक करके आखिरकार उनसे सच उगलवा लिया। उसने ज़ेरे ज़मीन 68 EB के करीब चक नंबर के करीब जो है वो टुकड़े करके उस बीवी की जो अलिशबा नामी औरत है उसको दफन कर रखा था ज़ेरे ज़मीन। तो जब उस जो है वो कातिल से पूछा गया तो उसने कहा इसके तल्लुकात थे, निजायज़ थे, ये इसने मेरा घर उजाड़ दिया था। तो इस हवाले से जो है वो मैंने इसे कत्ल किया है। पहले मैंने गला दबाया, गला दबाने के बाद इसके मैंने टुकड़े किए, टुकड़े करके फिर मैंने ज़ेरे ज़मीन जो है वो इसे दफन कर दिया। जिसके बाद मकामी पुलिस ने जो है वो मेहनत से वो जो है वो एक क्रेन की मदद से लाश जो है ज़ेरे ज़मीन निकाल कर जो है वो बाहर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। उसके बाद नाज़रीन होता क्या है कि पुलिस ने, क्योंकि बच्चा था, बच्चे की जो है वो तलाश कर जारी रहती है। बच्चा वो लाहौर में किसी को देकर आया था। चूँकि पुलिस का इन दोनों के दरमियान बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाना था तो पुलिस ने मेहनत की और SDPO आरिफ वाला ने एक टीम तश्कील दी। लुकमान सादिक डुडी SHO और इसकी टीम ने जो है वो बच्चे को भी रिकवर करके जो है वो अभी थाने में है। और मैं बताता चलूं कि वो अब जो है वो केस जो है वो उसकी तफ्तीश मज़ीद जारी है। तो इस हवाले से पुलिस ने तो अपनी कोशिश की है, केस ट्रेस कर लिया है, कातिल भी पकड़ा गया है, लाश भी बरामद कर ली गई है। नाजरीन हो क्या रहा है आरिफ वाला में, रोज़ाना की बुनियाद पर अगले कुछ दिन पहले जो है वो एक नामुराद ने अपनी सास को मारकर ज़ेरे ज़मीन बंकरों में छुपा दिया। उसके बाद एक वडेरों ने जो है वो एक मजदूर लड़की को जो है वो खेतों में दफन कर दिया जना के बाद। और ये वाक़या होता है तो इस वाक़े की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर जो गलत इस्तेमाल और जो है वो ख़ास तौर पर इस अलिशबा के बारे में इंकशाफ हुआ है कि सोशल मीडिया पर ही इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आखिर कत्ल होने की वजह सबसे बड़ी ये सोशल मीडिया ही था। तो इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ नाजरीन, एक सबक आमूज़ कहानी है कि इससे थोड़ा सा खुदारा अपने घर में कंट्रोल रखें, अपने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी बच्चियों का इस तरह सोशल मीडिया के से दूर रखें। क्योंकि जो मामला है वो जंगल में दरिंदों के चंगल में फंस जाती हैं, जिसके बाद उनका अंजाम सरकटी लाश मिलती है, ज़ेरे ज़मीन दफन मिलती है या फिर कोई और भयानक मौत की सूरत में देखना पड़ता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि जो दूसरा वाक़या होता है, गुड्डो बीबी जो कि यतीम बच्ची है, जो कि ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है, जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उसको दरिंदों ने किस तरह दरिंदगी का निशाना बनाया। पुलिस ने तो वो बुजुर्ग, उस बुजुर्ग को देखो तो आप कहेंगे ये तो बड़ा नेक और पारिस है, लेकिन पुलिस शाबाश है जो सर्कल आरिफ वाला का SDPO और उसकी पूरी क़यादत और जो उसकी टीम में लुकमान सादिक डुडी SHO जो कि पहले भी ख़तरनाक तरीन केस ट्रेस कर चुके हैं और कामयाबियाँ समेट चुके हैं, उसकी वजह से जो ये दरिंदा भी पकड़ा गया और मज़ीद DNA के लिए नमूने भी भेज दिए गए। मज़ीद इस बेचारी के साथ साथ कौन कौन दरिंदगी करता रहा है। देखें, अल्लाह की मखलूक है, स्पेशल चाइल्ड है, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त को भी ये भेड़िए नहीं छोड़ रहे। मुआशरा किस तरफ जा रहा है नाजरीन, हमें भी रोल अदा करना चाहिए, हमें भी इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए, इन जैसे दरिंदों से बचना चाहिए। तो आखिर में जो है वो पाक पतन पुलिस अपना जवेद इकबाल चत्थर की जो सरबराही में पुलिस तो अपना काम कर रही है, हमें भी कुछ किरदार अदा करना चाहिए। मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इस मुआशरे को सोशल मीडिया ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2 जिंदगियां तो ले गया है। अभी ये अलिशबा वाला केस देख लें, उसके आगे जो है पिछला जो है वो जो वडेरा शाही वाला देख लें, या और भी हम रोज़ाना देखते हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, ये जो बच्ची, यतीम बच्ची, बेवा स्पेशल चाइल्ड, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस चूँकि तफ्तीश कर रही है तो उम्मीद यही रखते हैं कि इनको इबरतनाक सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि लुकमान सादिक डुडी साहब और SDPO ने जो है वो इंकशाफ किया है कि जो बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, इस बुज़ुर्ग के अलावा भी DNA में
جو ہے وہ خطرناک بات ہے، کہنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر کیا کریں، معاشرے کو بتانا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بچی والا تھا نا، تو سب سے پہلے ڈی پی او پاک پتن نے ایس ڈی پی او اور جو لقمان صادق ڈوڈی صاحب ہے اس کو کہا کہ فوری طور پر جو ہے وہ بندہ گرفتار مجھے اتنے ٹائم میں چاہیے۔ تو اگلی جو کال تھی اس وقت تک جو ہے وہ کال میں کب کروں گا یہ میری مرضی ہے۔ تو ٹیموں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو، جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ کیس کس طرف رخ اس کا جو ہے وہ مڑتا ہے یا جاتا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ شاباش سرکل پولیس آرے والا اور شاباش آپ کے کپتان ڈی پی او پاک پتن جوید اقبال چدر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے، اور اس طرح جو ہے وہ جلد از جلد یہ مجرم پکڑے جائیں۔ اور ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی اپیل ہے، خدا را ارد گرد نظر رکھیں اور سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔